जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर प्यारे साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कहते हैं कि सत्य भयभीत नहीं होता, सत्य निर्भय होता है। सत्यम नास्ति भयम क्वचित। और प्रहलाद जी के चरित्र में वह दिखाई पड़ता है। प्यारे साथियों, आज यहाँ इस वीडियो में हम भक्तराज प्रहलाद जी के चरित्र पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से प्रहलाद जी का जो चरित्र है वह हमको सत्य की उपासना के लिए प्रेरित करता है, भगवान की उपासना के लिए प्रेरित करता है। उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। प्यारे साथियों, जब मैं भक्तराज प्रहलाद के चरित्र को पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि वास्तव में प्रहलाद जी की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। हमारी और आपकी भक्ति, हमारी और आपकी उपासना सच्ची नहीं है। भले हम लोग अपने आप को उपासक मानते हों, किंतु हमको और आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमारी जो उपासना है वह सच्ची है या नहीं। क्योंकि उपासना हम सब करते हैं, लेकिन उस उपासना का जो फल है निर्भयता, वो निर्भयता हमारे अंदर नहीं आती। हम जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब भी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब भी जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो उपासना है, हमारी जो भक्ति है वह सच्ची नहीं है। हमारा जो विश्वास है वह हमारा विश्वास ईश्वर पर अटूट नहीं है। तो प्रहलाद जी का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रहलाद जी के चरित्र में अटूट विश्वास देखने को मिलता है। भगवान की सच्ची जो उपासना है वह दिखाई पड़ती है प्रहलाद जी के चरित्र में। इसलिए आप देखें कि प्रहलाद जी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखते हैं, अपना विश्वास सत्य पर बनाए रखते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास करता है प्रहलाद जी को मारने का। अपनी सारी शक्ति और सारी युक्ति वह लगा देता है प्रहलाद जी को मारने के लिए, किंतु फिर भी प्रहलाद जी को मारने की बात तो दूर रही, प्रहलाद जी का वह बाल भी बांका नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी हर परिस्थिति में भगवान के प्रति जो भीतर विश्वास है उसको बनाए रखते हैं। जो उनकी उपासना है, उस अपनी उपासना के प्रति उनके मन में कोई भी जो है भाव, विपरीत भाव नहीं आता। कोई भी संदेह उनको अपनी उपासना पर नहीं होता। और इसलिए आप देखें कि
हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दांत आतताई राक्षस, जिसने देवताओं पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था, लोकपालों को भी जीत कर उनसे अपनी सेवा करवाया करता था हिरण्यकशिपु। और ऐसे हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रहलाद जी बिल्कुल निडर होकर के, निर्भय होकर के जो है खड़े होते हैं और अंत तक सामना करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अंत में जीत भी उन्हीं की होती है। यानी हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके भी अंत में मारा ही जाता है। तो अगर हमारी उपासना सच्ची हो तो आप देखें कि उस हमारी सच्ची उपासना के सम्मुख फिर चाहे हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत राक्षस ही क्यों ना हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति ही क्यों ना सामने खड़ी हो, हम बड़ी आसानी से उसको पार कर जाएंगे, बड़ी आसानी से हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बुराई कितनी भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो प्यारे साथियों, अच्छाई के सम्मुख आप हमेशा याद रखें कि उसको झुकना ही पड़ता है। और प्रहलाद जी के चरित्र में हमको वही देखने को मिलता है, जहाँ प्रहलाद जी तो हैं छोटे से, लेकिन उनकी उपासना इतनी बड़ी है कि उसके सम्मुख हिरण्यकशिपु जैसी बुराई को, जैसे राक्षस को भी हार माननी ही पड़ती है। आप देखें कि हिरण्यकशिपु जो है वह तप करता है। जब उसका भाई हिरण्याक्ष मारा जाता है, भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष को मारते हैं, तब हिरण्यकशिपु घोर तप करता है। और आप देखें कि बड़ा सुंदर संकेत है कि तपस्या जो है उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। तपस्या का अर्थ ही है एक प्रकार से जो व्यक्ति को ऊंचा उठाए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने जो तप किया, आप देखें कि उसकी वह तपस्या उसको उठाने के बजाय उसको गिरा देती है, उसका पतन कर देती है। तो अगर आप जो है इस पर विचार करें तो पाएंगे कि वास्तव में तपस्या तो उठाने वाली ही होती है, लेकिन तपस्या के पीछे भाव क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिरण्यकशिपु तप तो करता है, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना अच्छी नहीं होती। हिरण्यकशिपु के तप के पीछे का भाव प्रतिशोध होता है। सत्य से प्रतिशोध, ईश्वर से प्रतिशोध। और प्यारे साथियों, अगर हम और आप जीवन में तपस्या कर रहे हैं, अच्छा हिरण्यकशिपु ने जो तप किया वही तप है और हम लोग जो कर रहे हैं वह तप नहीं है, ऐसा नहीं है। हिरण्यकशिपु की तरह कहीं या अन्य ऋषि मुनियों की तरह हिमालय की किसी कंदरा में पद्मासन लगा करके बैठ जाना ही तप नहीं है। यहाँ हम और आप जो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वही हमारा तप है। क्योंकि तप वास्तव में वह है जिससे हमारा और जगत का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। और हमारी और आपकी जो तपस्या है, ईमानदारी से हम और आप जो काम करते हैं, आप देखें कि उससे न केवल हमारा कल्याण होता है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होता है।
उसका उत्थान होता है। तो हमारी तपस्या यही है। लेकिन हमको भी विचार करना होगा कि हमारी भी जो तपस्या है उसके मूल में हमारी और आपकी भावना क्या है। कहीं हमारी तपस्या में भी भावना दूषित तो नहीं है। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु की तपस्या के मूल में भावना प्रतिशोध की थी, कहीं हमारे तप के मूल में भी भावना जो है वह प्रतिशोध की तो नहीं है, द्वेष की तो नहीं है। कहीं हम किसी को नीचा दिखाने के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कहीं हम किसी से प्रतिशोध लेने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। इस पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तपस्या के मूल में भावना प्रतिशोध की होगी, द्वेष की होगी, किसी को दबा करके ऊपर उठने की होगी, तो निश्चित है कि हमारा भी हिरण्यकशिपु की ही तरह पतन होगा। और इसलिए अगर हमको जीवन में ऊंचा उठना है तो तपस्या के मूल में हमारा भाव अच्छा हो। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से प्रहलाद के तप के या प्रहलाद की जो उपासना है उसके मूल में भावना जो है वो जगत के कल्याण की है, सबके कल्याण की है। अगर ऐसी भावना होगी तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। अच्छा, आप देखें कि हिरण्यकशिपु के साथ साथ होलिका भी तप करती है, और होलिका भी तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करती है कि मैं अग्नि के द्वारा जलूं नहीं। लेकिन प्यारे साथियों, जब हम प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें होलिका का चरित्र पाते हैं कि किस प्रकार से ना जलने का वरदान पाकर के भी होलिका अग्नि में जल गई। ऐसा क्यों हुआ? यानी ईश्वर का वरदान तो झूठा हो गया ना यहाँ पर। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि वरदान जब ईश्वर ने हमको दिया तो उसके पीछे सबके कल्याण की भावना ईश्वर की थी कि इस वरदान को प्राप्त करके हम और आप दूसरों का कल्याण करेंगे। किंतु जब हमने और आपने ईश्वर द्वारा प्राप्त उस वरदान का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उससे दूसरों को जलाने का प्रयास किया, तब हमारे उस वरदान ने हम ही को जला दिया। तो आप देखें कि होलिका के चरित्र में हम ये पाते हैं कि होलिका ने भी तपस्या की, तपस्या द्वारा वरदान प्राप्त किया ना जलने का। लेकिन जब उसने दूसरे को जलाने की भावना से अपने वरदान का प्रयोग किया तो वह स्वयं अपने वरदान से जल गई। यानी प्रहलाद को बिठा करके अग्नि में जब उसने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया, सत्य के उपासक को जलाने का प्रयास किया, तो उस अग्नि ने प्रहलाद की रक्षा कर ली और होलिका को जला दिया। तो इस प्रकार से आप देखें कि हम और आप तपस्या कर रहे हैं तो उस तपस्या के मूल में हमारी भावना क्या है। अगर हमको और आपको ईश्वर द्वारा कोई वरदान प्राप्त है, कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, लेकिन हम अपने उस वरदान का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हमको ईश्वर द्वारा जो वरदान प्राप्त है उसका जो है हम सदुपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वही हमारी स्थिति होगी जो होलिका की हुई। तो आप देखें कि प्रहलाद जी का जो चरित्र है उससे हमको सार रूप में अगर हम बात करें
तो एक तो सच्ची उपासना की सीख मिलती है। प्रहलाद जी का चरित्र हमको सच्ची उपासना की ओर प्रेरित करता है। प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन मार नहीं पाया। यहाँ तक कि होलिका ने ईश्वर से प्राप्त वरदान द्वारा प्रहलाद को जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन जला नहीं पाई। इसका अर्थ है कि अगर हम लोग सत्य की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, सच्ची उपासना, तो आप सत्य मानिए कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बड़ी से बड़ी हमको पराजित नहीं कर सकती, हमको हरा नहीं सकती। और किसी का अहम कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए शक्ति का, उसका वह अहम हमको जला नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि प्रहलाद जी के चरित्र से हम सभी को यह शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी तपस्या में भावना अच्छी रखनी चाहिए। अपने वरदान का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए और सच्ची उपासना की ओर, भगवान की उपासना की ओर हम सबको लगना चाहिए। पर साथियों, आशा है कि मेरे भाव को आप लोगों ने हृदयंगम कर लिया होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और चरित्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।